आपका अच्छा वक्त दुनिया को आपके बारे में बताता है और आपका बुरा वक्त आपको दुनिया के बारे में बताता है। किसी के बुरे वक्त में उसका सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो बीत जाएगा, लेकिन आपके द्वारा की हुई मदद वो व्यक्ति हमेशा याद रखेगा और सारी ज़िंदगी आपको दुआएं देता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल छोटी सी बात पर। आज की कहानी एक सुखी परिवार की है जिस पर अचानक संकट के बादल घिर आते हैं और फिर किस तरह वो अपनी परिस्थितियों को संभालते हैं, ये जानने के लिए कहानी सुनते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बस यही एक अपेक्षा हम आपसे करते हैं। इसी से हमें रोज़ कुछ नया करने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक लड़का था, उसके पिताजी एक जौहरी थे। उनका एक हंसता खेलता छोटा सा सुखी परिवार था। एक दिन अचानक उस लड़के के पिताजी बीमार हो गए। दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती ही गई और एक रोज़ उनका निधन हो गया। इस प्रकार पिताजी के अकस्मात मृत्यु हो जाने से उनके परिवार पर भारी संकट आ गया और उनको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस परिस्थिति में उसकी माँ ने एक दिन अपने बेटे को अपना बहुत कीमती हार देते हुए कहा कि बेटा, इस हार को अपने चाचा जी के पास दिखा देना, वे भी एक जौहरी हैं, वे इसको देखेंगे, इससे हमें जो कीमत मिलेगी उससे हमारा कुछ दिन गुजारा चल जाएगा। लड़के ने वो हार अपने चाचा जी को दिखाया तो उन्होंने उसे गौर से देखा और कहा, बेटा अभी कुछ दिन रुक जाओ, फिलहाल बाज़ार बहुत मंदा चल रहा है, बाद में तुम्हें इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। साथ ही चाचा जी ने उसको अपनी दुकान पर अपने साथ काम करने का ऑफ़र दिया। चाचा जी ने कहा, मुझे भी एक ईमानदार लड़के की तलाश है जो मेरे काम में हाथ बंटा सके, तुम मेरे साथ मेरी दुकान पर कुछ समय के लिए काम कर लो, इससे मेरी भी बहुत मदद हो जाएगी। लड़का तो वैसे भी काम की तलाश में था ही, उसने भी सोचा कि मैं भी इस काम को कर लेता हूँ, इससे चाचा जी की मदद भी हो जाएगी और मुझे भी काम मिल जाएगा। अगले ही दिन से लड़का उस दुकान पर काम सीखने जाने लगा। वह बहुत मेहनत से अपने काम को सीखने लगा। दुकान पर उसको हीरे, जवाहरात और सभी रत्नों के परख करने का काम सिखाया जाता था। अब लड़का भी बहुत मन लगाकर इस काम को करने लगा और लड़के की मेहनत दिन प्रतिदिन रंग लाने लगी। उसका यश इतनी दूर दूर तक फैल गया कि दूर दराज के लोग भी उसके पास अपने गहनों की परख करवाने के लिए आने लगे। इस तरह करते करते धीरे धीरे लड़के के परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। एक दिन लड़का अपनी दुकान के कुछ कीमती गहनों को अलमारी में संभाल रहा था तो अचानक उसकी नज़र अपनी माँ के उस हार पर पड़ी, जिससे उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। जैसे ही उसने उस हार को बाहर निकाला और अपने हाथ में लिया तो उसने पाया कि यह हार तो नकली था। लड़के के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके मन में कई प्रकार के सवाल आने लगते हैं और इन सवालों का जवाब लेने वह अपने चाचा जी के पास तुरंत ही पहुंच जाता है। अब लड़का चाचा जी के पास दुकान में पहुंच जाता है और उनको हार दिखा के उनसे पूछता है कि आखिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, आपने उस दिन हमें सच्चाई क्यों नहीं बताई। तो चाचा जी उसे जवाब देते हैं कि यदि मैं तुम्हें उस वक्त सच्चाई बता देता तो तुम्हें वो झूठी लगती और तुम्हें लगता कि इस संकट की घड़ी में भी चाचा हमें धोखा दे रहे हैं और तुम मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते। और यदि मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए उस हार को अपने पास रख भी लेता और तुम्हें कुछ पैसे दे भी देता, तुम अपने घर का कुछ न कुछ सामान बेचकर अपना सब कुछ गंवा देते और कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें मेहनत का मार्ग दिखाकर एक ऐसी कला दे दी है जिस पर चलकर तुम्हें किसी के सामने जीवन भर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं तुम्हें ये सारी बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आज सच्चाई तुम्हारे सामने है और प्रत्यक्ष को किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और बेटा, जीवन में मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी कोई मुसीबत के दौरान तुम्हारे पास मदद के लिए आए
तो उसकी यथोचित मदद करना। दोस्तों, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें बुरे वक्त में कोई सहारा मिल जाता है। अपना बुरा वक्त तो हर कोई भूल जाता है, लेकिन लोगों द्वारा किया गया व्यवहार कभी नहीं भूलते। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अच्छे किरदार और अच्छी सोच वाले लोग दिलों में, लफ्ज़ों में और दुआओं में हमेशा याद रहते हैं। यदि इस समय आपका बुरा वक्त चल रहा है तो हिम्मत ना हारिएगा, चलते रहिएगा। ये बुरा वक्त बहुत जल्द गुजर जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।